नाउ वी हैव 3 कार्ड स्प्रेड. अब 3 कार्ड स्प्रेड जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम 3 कार्ड पिक करेंगे. लेफ्ट कार्ड इज गोइंग टू बी योर पास्ट, मिडिल कार्ड इज गोइंग टू बी योर प्रेजेंट, राइट कार्ड इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर. जैसे हमने अपना 1 कार्ड पिक किया या फिर येस नो कार्ड पिक किया, वी आर गोना डू दैट सेम एग्जैक्ट मेथड. यू आर गोना नॉक इट 3 टाइम्स. आपकी एनर्जी कार्ड्स में या तो चली गई या कार्ड्स की जितनी भी थी वो वाइब्रेशन से निकल गई. अब आप क्या करोगे, आपने हर एक कार्ड को ऐसे टच कर लिया, आपकी एनर्जी कार्ड्स के अंदर चलेगी. सारे कार्ड्स को टच कर लिया. उसके बाद यू शफल द कार्ड्स by taking the name of the person. Let's say I am picking a guidance card for Vibha. What does Vibha need to know? ऐसे करते हैं क्योंकि 3 कार्ड स्प्रेड है. What does Vibha need to know about her career? Yeah? What does Vibha need to know about her career? नेम, डेट ऑफ बर्थ. शफल करते हुए नाम क्वेश्चन पूछ लो तो भी ठीक है, स्प्रेड आउट करते हुए क्वेश्चन पूछ लो तो भी ठीक है. सो यू स्प्रेड आउट व्हाट डज विभा नीड टू नो अबाउट हर करियर. सो नाउ आई एम गोना पिक 3 कार्ड्स वन बाय वन. जहाँ से कॉल आउट करे, लेफ्ट से, राइट से, जैसे मन करे, इट्स ओके. कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी आप कार्ड पिक आउट कर सकते हो. Card should be facing me, the reader, because I am the reader and I am going to read the cards. It should not be facing the client. नहीं तो आप read नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए तो रिवर्सल हो गए. तो ये 3 कार्ड हमने पिक किए. One is Empress, the other one is the Pentacles, and the third one that I picked is Queen of Cups. तो विभा को अपने करियर के बारे में क्या जानना है. अब मुझे एम्प्रेस कहती है that she had been doing something in her life where she felt very stable. She has that energy of that मदरली फिगर, केयरिंग फिगर. बहुत कुछ उसने किया है लाइफ में, स्टेबल भी रही है एंड काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग भी रही है. जो इसने अचीव किया है वो इसने सबके साथ बांटा भी है, सबके साथ शेयर भी किया है. शी हैज़ शेयर दैट इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप विद पीपल इन द पास्ट. अगर कुछ अर्न किया है तो शी हैड दैट हैबिट ऑफ मेकिंग पीपल हैप्पी. किसी के लिए गिफ्ट दे दिया, किसी को कुछ कर लिया. शी इज़ बीइंग दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी वेयर शी वॉन्टेड टू डू फॉर पीपल. अपना ध्यान कितना कम रखा है, लोगों का ध्यान ज़्यादा रखा है. दैट इज़ हर पास्ट. Then we have 4 of Pentacles, which tells us कि अब जो इसने बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट किया है या कुछ नया क्रिएट किया है, now she wants to hold on to it. She might not be ready at the moment to invest into big things. उसको मालूम है ग्रोथ करनी है तो कुछ कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा. But she is holding on to money. Why? Because she is feeling this is hard-earned money. I should protect it. So she is getting overprotective about the money, and she needs to reflect on it. Whether she will be able to, if she spends the money, whether it will bring her abundance or not. By looking at the future card, if she spends the money in the present moment, it will bring her emotional satisfaction. चाहे आज लग रहा होगा मेरा पैसा है, मुझे संभाल के रखना चाहिए, लेकिन फ्यूचर कार्ड कहता है कि जब आप आगे फ्यूचर में चलोगे, it will bring in a lot of emotional abundance to you. You have been holding on to a lot of secrets of other people. Now it's time that you let go of those secrets, you clear your burden and you understand कि मुझे मेरे करियर में क्या करना है. need to follow your own path. क्या आपको लोग एडवाइस करते हैं कि इस रास्ते को पकड़ लो या उस रास्ते को पकड़ लो? अगर ऐसा लोग करते हैं तो दिस इज नॉट द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड. फॉर यू हैव द क्लैरिटी, यू हैव ऑल द नॉलेज, यू हैव ऑल द इमोशनल स्टेबिलिटी टू एनालाइज कि ये मेरे लिए रास्ता ठीक है या नहीं है. तो करियर में अबंडेंस है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, मोर देन फाइनेंशियल इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू वट एवर गिव्स यू हैप्पीनेस एट द हार्ट. तो जो दिल को खुशी देता है उसको फॉलो करोगे और उसमें इन्वेस्ट करते हो आज प्रेजेंट मोमेंट में. तो जो आज तक लोगों के लिए फ्रीडम क्रिएट करते आए हो, उनके लिए एक्स्ट्रा माइल जाके चीज़ें करते आए हो, वो आगे अपने लिए भी क्रिएट कर पाओ. इज इट मेकिंग सेंस गाइस? विवा, इज इट रेजोनेटिंग लिटिल बिट? Yes. Do you think that we are going in the right direction? Mostly yes, but it's that I have earned a lot of money. That is not correct, because in my not career, a lot of money, but whatever you have, yes, you are overprotective of it. Yes, I don't want to invest in anything because I feel that it's very risky, and I didn't get the proper results. So that is the reason I don't want to spend on
myself or anything related to investment because I get scared. So that is correct. So this is the card of getting over possessive about what all you have left or what all you have created for yourself. And that's not the right thing to do at the current moment. This is the energy of present. And I'll tell you how present is going to talk about what time frame. So this is not the energy that you need to follow for another 1 month. And if you tap into this energy and you're like, if I'm spending something on myself and I'm creating abundance for myself, like an investment, I'm not asking you to do any expenditure, but an investment, then you will be able to tap into Queen of Cups energy because this is the energy you hold. अभी आप Page of Cups में हो या Knight of Cups में हो, लेकिन you have the characteristics and qualities of Queen of Cups. You are that kind of a personality. लोग आपके साथ बैठते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, दिल की बात आपके साथ वो कर सकते हैं. तो ये आपके करियर में भी काम आएगा अगर आप इम्प्लीमेंट करो. शेयर व्हाट यू फील विद अदर पीपल बट फॉलो योर ओन हार्ट. या चलो, perfect. Now everybody, did you understand how did I do? Because I did a live reading here randomly because I wanted to explain to you how we connect and involve the client into the reading. अब विभा ने इनपुट दिया कि नहीं बहुत सारा पैसा नहीं है मेरे पास, तो ये रेजोनेट नहीं करा. तो आई सेड कि नहीं चलो बहुत सारा नहीं है, जितना भी है उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो. एंड शी वाज लाइक यस, दिस इज द केस विद मी. सो यू इन्वॉल्व योर क्लाइंट, इन्वॉल्व द क्वेरेंट इनटू द रीडिंग ताकि आपकी रीडिंग और पावरफुल हो जाए. सिर्फ आपके मन में क्या आ रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, उस पर अगर आप रीडिंग करते हो तो क्लाइंट से बहुत चांसेस है रेजोनेट नहीं करेगी. अगर आप क्लाइंट को इन्वॉल्व कर लेते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है टू फॉलो एंड दैट विल मेक योर रीडिंग इवन मोर पावरफुल. So you are not becoming a tarot reader, you're becoming a tarot coach, a tarot guide, a tarot healer. This is the method you guys have to follow. Perfect? Everybody with me? ठीक है. Now let's understand past का time frame क्या है, present का क्या है, future का क्या है. अब past का कार्ड जो हमने निकाला, which is the left card, उसका time frame होता है roughly around 12 to 18 months. तो अभी से 2 साल पहले तक का टाइम जो था विवाह का, उसमें हो सकता है शी वॉज ओवर नर्चरिंग, ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव फॉर अदर पीपल, शी वॉज ओवर शेयरिंग, शी वॉज डूइंग एवरीथिंग इन हर पावर टू मेक अदर पीपल हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. तो यहाँ से 2 साल में हो सकता है ऐसा कुछ कर रही थी. अब एक चीज ध्यान रखनी है, आप अपने क्लाइंट को इन्वॉल्व करो. क्या आप ऐसा 2 साल में कुछ कर रहे थे? वो कहता नहीं, तब क्या करोगे? हो सकता है कि उसके साथ ये नहीं रेजोनेट करे, तब आप क्या करोगे? पास्ट में बहुत पहले कुछ हुआ था लेकिन पिछले 2 साल में ऐसा इम्पैक्ट आ रहा था पास्ट का, तो पिछले 2 साल में ये फील कर रही थी ऐसा कि मैंने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है लेकिन करा बहुत साल पहले था. समझ में आया या नहीं? क्लियर हुआ? हो सकता है कि ये 2 साल का टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि 5 साल पहले की सिचुएशन है लेकिन उसका इम्पैक्ट पास्ट इन्फ्लुएंसिंग योर सिचुएशन. तो 5 साल पहले कुछ हुआ था लेकिन लास्ट 2 years में शी फेल्ट कि शी डिड अ लॉट फॉर अदर पीपल बट दे नेवर reverted her back with respect and dignity. So it's not necessary that this is what happened with her in the last 2 months, 2 years, but this could be a possibility that it happened long back, but that is impacting her right now in the last few months or weeks or years. ठीक है, तो past का ये meaning होता है. अब आता है हमारा present. प्रेजेंट इज समवेयर अराउंड, आज की डेट पकड़ ली अगर हम आज रीडिंग कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट सिचुएशन का है आज से 1 हफ्ता पहले आने वाले 3 हफ्ते तक. सो अप्रोक्सीमेटली 1 month का टाइम फ्रेम. वॉट एवर आई टॉक्ड अबाउट दिस कार्ड मीन्स 1 हफ्ते पहले ये सिचुएशन शुरू हुई, अगले 3 हफ्ते से तक ऐसी ही सिचुएशन रहने वाली है. तो 1 महीने के टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा शी इज गोइंग टू फील ओवर प्रोटेक्टिव. नहीं सारा पैसा मुझे बचा के रखना है बिकॉज मेरे पास लिमिटेड, मुझे पैसा बचाना है, मुझे नहीं इन्वेस्ट करना कहीं पर भी. ठीक है, तो ये 1 month का टाइम फ्रेम. देन वी हैव आवर फ्यूचर कार्ड. फ्यूचर कार्ड जो है हमारा, वो ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी होने वाला है ना, इट कैन गो अप टू 6 months to 12 months. इतना टाइम फ्रेम लेके चलते हैं. कुछ लोग 18 months तक भी करते हैं लेकिन हम 12 months तक करेंगे. वाई? बिकॉज पहली चीज आप बिगनर हो, दूर की प्रेडिक्शन करने में बहुत एनर्जी जाती है और आप शायद करेक्टली अभी नहीं भी कर पाओ. दूसरा मैंने रीजन दिया था, इट चेंजेस विद टाइम. हम रीडिंग भी जब किसी की करते हैं, वी गिव देम एन एडवाइस कि आज रीडिंग कराइए, एटलीस्ट गिव अ गैप ऑफ 21 days और मे बी अ मंथ, सो दैट इफ द रीडिंग वाज सपोज टू चेंज, इट विल चेंज आफ्टर अ मंथ. इतनी जल्दी एनर्जी चेंज नहीं होती ना, इट टेक्स टाइम फॉर एनर्जी टू चेंज.
तो हमने अगर किसी की 6 महीने से लेके 12 महीने तक रीडिंग की है, it will stick around. It will not change very majorly. But after 12 months, there are chances that the readings are going to change. So we're going to take it slow. We're going to not rush into too much of future. It's not astrology or numerology कि आगे का बोल दिया पत्थर की लकीर. This is tarot. It's all energy based. What we are doing with tarot is we are co-creating with the universe. We are changing our destiny. We are working on creating more abundance for ourselves and overcoming the obstacles. तो अगर हम 6 से 12 महीने के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं और हमें कोई डिफिकल्टी दिखती है तो हम उसको चेंज करते हैं ना. हम छोटे छोटे गोल्स और टारगेट्स को लेके चलते. इसीलिए हम लंबे टाइम की बात नहीं करते. इसीलिए कोई पूछता है, मान लो वो 25 का है और वो आपसे आके पूछता है कि व्हेन विल आई गेट मैरिड, और मान लो उसकी 4 साल तक शादी नहीं हुई, तो आप ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछोगे व्हेन विल शी गेट मैरिड. यू विल आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस, विल शी गेट मैरिड इन 2023, विल शी गेट मैरिड इन 2024, विल शी गेट मैरिड इन 2025. वहीं रुक जाओ, इससे आगे मत जाओ. 3 साल में आंसर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बोलो नाउ इज नॉट द टाइम, लेट्स वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल. मेकिंग सेंस एवरीबडी? Perfect. So this was all about spreads.